है ना? कल तो बारिश हुई वही दिल्ली में। जी हाँ। तो मेरे भाई मेरे दोस्त जो होमवर्क कल मैंने आपको दिया था, तो कल क्लास में नाम लेके वजह से वो होमवर्क आप लोग नहीं कर पाए होंगे, है ना? जो सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो मेंस वाले क्वेश्चन आज आप लोग कर लेना, है ना? इन क्वेश्चंस को आज आप लोग कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं फटाफट फटाफट से ना हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ फैमिली में, ताकि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए। एन का एफ से क्या संबंध है? देखो एन और एफ के बीच में संबंध बनाना है, तो हमें एन से एफ का ही फैमिली बनाना है। एन एट एच का मतलब क्या है? ए इज डॉट ऑफ बी, एन इज डॉट ऑफ एच, एन की बेटी है, एन एच की बेटी है। एच एंड वाई, एन का मतलब क्या है? हस्बैंड, तो एच किसका पति है? एच वाई का पति है ना? एच वाई का पति है। और वाई एट द मतलब बेटी, वाई किसकी बेटी है? वाई किसकी बेटी है? एफ की, वाई किसकी बेटी है? एफ की। तो जो एन है वो एफ से किसका संबंधित है? इसकी बेटी की बेटी, बेटी की बेटी का डॉटर, बेटी की बेटी का डॉटर, पुत्री की पुत्री, है ना? पुत्री की पुत्री। सॉरी नेक्स्ट, वाई किसी का संबंध है? डी हमारा भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि कल आपको 3 2 बजे शादी से बदल भाई, हां और शादी थोड़ी सी दूर थी आप लोग के आसपास। एट द रेट ए इज डॉट ऑफ बी, है ना? ए इज डॉट ऑफ बी, तो डी इज डॉट ऑफ एफ, डी किसकी बेटी है? डी बेटी है एन की, डी किसकी बेटी है? एन की। एन एट द रेट का मतलब बेटी, एन किसकी बेटी है? एन किसकी बेटी है? एन एच की बेटी है ना? एच एंड वाई, एंड का मतलब क्या है? पति, एच किसकी बेटी है? एच वाई की बेटी है, एच वाई की बेटी है। तो वाई किसी का संबंध है? इसकी मां की मां, और मां की मां कौन हो गई? मां की मां हो गई नानी, मां की मां कौन हो गई? मां की मां नानी हो गई, है ना? एफ एट द रेट का मतलब क्या है? बेटी, एफ किसकी बेटी है? एफ जी की बेटी है, एफ जी की बेटी है। जी एंड एच, एंड का मतलब क्या है? पति, जी किसकी बेटी है? जी किसकी बेटी है? जी एच की बेटी है। एच एट द रेट का मतलब बेटी, एच किसकी बेटी है? एच किसकी बेटी है? जी की। तब एफ जे से किसका संबंध है? इसकी बेटी की बेटी, बेटी की बेटी का डॉटर, पुत्री की पुत्री, तो एफ जे से किसका संबंध है? बेटी की बेटी, पुत्री की पुत्री, है ना? हाँ जी। चलिए, तो मुझे ऐसा लगा आप मुझे क्वेश्चन बना चुके हो, बहुत बढ़िया, आपके आंसर भी एकदम परफेक्ट आ रहा है। देखो बी और एच के बीच में संबंध चाहिए, तो एच एंड वाई, एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब पति, एच किसकी बेटी है? एच वाई की बेटी है। वाई एट द रेट का मतलब क्या है? बेटी, वाई किसकी बेटी है? वाई एफ की बेटी है। एफ परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या? पत्नी, एफ किसकी पत्नी है? एफ वी की पत्नी है। बड़ा बी का किसका संबंध है? इसकी पत्नी का पिता, पत्नी का पिता कौन हो गया? पत्नी का पिता हो गया ससुर, पत्नी का पिता कौन हो गया? पत्नी का पिता हो गया ससुर, बहुत बढ़िया साहब, जेड बी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पत्नी, जेड किसकी पत्नी है? जेड किसकी पत्नी है? एक्स की। और हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब भाई, एक्स किसका भाई है? ये सारे सीजन के क्वेश्चन 2022 के। एट द रेट का मतलब क्या है? बेटी, है ना? सी किसकी बेटी है? बी की। और एंड का मतलब क्या है? पति, तो वी किसका पति है? बी का। तो क्वेश्चन क्या पूछा? जेड बी से किसका संबंध है? इसकी बेटी की पत्नी, बेटी की पत्नी कौन हो गई? डॉटर इन लॉ, बेटी की पत्नी कौन हो गई? डॉटर इन लॉ। एक बच्चा कह रहा है बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, बाबू मैं फास्ट पढ़ा नहीं रहा, ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क के क्वेश्चन थे, तो मैं तो इनका सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करने हैं, मैं तो सिर्फ आपको इनका सॉल्यूशन दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर सको कि आपने आंसर निकाले हैं, वो आंसर ठीक है कि नहीं। तो ये समझ थोड़ी ना मैं, ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना? एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है? बेटी, एफ किसकी बेटी है? एफ जी की बेटी है, एफ बेटी है किसकी? जी की। जी एंड एच, एंड का मतलब क्या है? पति, जी किसका पति है? जी की शादी किसके साथ? एच के साथ। और एट द रेट का मतलब एफ एच से, बस इतना ही बनेगा फैमिली ट्री। तो एफ एच से क्या संबंधित है? एफ कौन है? एच की बेटी, एफ कौन है? एच की बेटी हो गई। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। चलिए साहब, तो आज फाइनली हम शुरू करने जा रहे हैं पॉइंटिंग फॉर्म, है ना? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म जो ब्लड रिलेशन का लास्ट पार्ट है। अच्छा, ये जो पॉइंटिंग फॉर्म है ना, ये बहुत आसान है, ठीक है? पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, तो इन क्वेश्चंस के लिए ना मतलब कोई फॉर्मूला लगाना चाहिए, बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए आईक्यू। क्या चाहिए? आईक्यू चाहिए। देखते हैं आज किसका कितना आईक्यू है ना? किसकी कितनी इंटेलिजेंस है ना? किसकी रीजनिंग तेज है, ठीक है? क्योंकि ये जो पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन ना बेसिकली ये है पजल के क्वेश्चन, है ना? ये वो पहेलियां है जो बचपन से हमसे पूछी जाती थी हमारे, है ना? जैसे मान लो आप अगर किसी जॉइंट फैमिली में रहे हो या आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो, तो पता नहीं आप लोगों से पूछा है कि नहीं पूछा गया है ना? लेकिन लेकिन है ना, ये जो वो क्वेश्चन है जो मुझसे तो भैया बचपन से पूछे गए हैं। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था, मतलब मैं चौथी या पांचवीं या छठी कक्षा में था, तो मेरे बुआ जी के लड़के, मेरे मामा जी, है ना? मेरी नानी के यहाँ मेरे मौसी के बच्चे, है ना? तो हम लोग जो कजिन होते थे, तो वो मेरे से थोड़े से बड़े थे, और तो वो लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछा करते थे, मतलब हमारे घर में थोड़ा सा ये टाइप के क्वेश्चन पूछते थे ताकि उसको पता चलता है कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करके पता लगता है कि हमारा जो माइंड है वो कितना तेज है। हेलो, हाँ, उनसे पता चलेगा जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें पता चलता है हमारा माइंड कितना शार्प है, कितना तेज है, ठीक है? हमारा आईक्यू कितना है, तो वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके पता लगता है। अच्छा, इन क्वेश्चन को, है ना? इन क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है, 3 तरीके से। एक विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, डायरेक्ट, है ना? एक क्वेश्चन सॉल्व होगा डायरेक्ट। दूसरा दूसरा फैमिली ट्री बना के, जैसे हम करते हैं हर चीज को फैमिली ट्री बना के सॉल्व। तीसरा ये जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये सॉल्व होते हैं अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करके। लेकिन जब आप अपनी फैमिली पे अप्लाई करोगे, तब थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है? अच्छा, चौथा चौथा जब हम फैमिली पे अप्लाई करेंगे ना, चौथा हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे अपनी फैमिली पे अप्लाई करके। जो भी क्वेश्चन का आंसर निकलेगा उस आंसर को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे? जब आप इस क्वेश्चन को अपने परिवार पे अप्लाई करोगे, जब आप इस क्वेश्चन को अपनी फैमिली पे अप्लाई करोगे, प्रूव करेंगे। तो इन क्वेश्चन को ना हमें 4 तरीके से सॉल्व करना है, तब जाके, है ना? ये हालांकि आप सभी को करना है, भले आपका पहली बार में आंसर आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को ये क्वेश्चन 4 तरीके से डील करना है। डायरेक्ट, फैमिली ट्री, फैमिली पे अप्लाई और आंसर को प्रूव करेंगे, ठीक है? हाँ जी। चलिए साहब, तो क्वेश्चन क्या है? एक महिला को इशारा करते हुए पुरुष कहता है, एक महिला है, ठीक है? एक महिला है, ये सुंदर सी महिला है, इनकी तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है ना? इन महिला की तरफ इशारा करते हुए एक महिला की तरफ इशारा करते हुए पुरुष कहता है, ठीक है? पॉइंटिंग टू अ वुमन, पॉइंटिंग टू अ वुमन, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज, क्या कहता है? कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह, यानी कि यह जो महिला है ये कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इस आदमी ने महिला को पॉइंट आउट किया और डायरेक्टली महिला को ही अपने आप से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? कैसे जोड़ दिया कि ये महिला कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र है। ये महिला है मेरे पुत्र। अगर आप सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपके पास मेरी ये वाली बुक जरूर होनी चाहिए, है ना? आपके पास ये वाली बुक मेरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में हर छोटे-छोटे टॉपिक के प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, उस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। विद ऑल ट्रिक्स एंड अप्रोचेस, विद प्रैक्टिस सेट्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस, ठीक है? हाँ जी। और हर टाइप के क्वेश्चन है बेसिक से एडवांस लेवल के, और किसी-किसी टॉपिक में 2 एक्सरसाइज है, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपको सेकंड एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ती है ना? हाँ, एक एक्सरसाइज से काम चल जाता है। चलिए, तो हम क्या समझ रहे थे? इस क्वेश्चन में ये आदमी इस महिला की तरफ इशारा कर रहा है, और इस महिला के बारे में क्या कह रहा है? ये जो महिला कौन है? ये महिला मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र है। मतलब ये जो आदमी है ना, इसने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ लिया। अब इसने रीजनिंग पढ़ लिया, सीधा-सीधा नहीं कह रहा कि ये मेरी बहन है, कि ये मेरी माँ है, कि ये मेरी पत्नी है, कि ये मेरी सास है, कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कि ये मेरी फ्रेंड है। मतलब ये सीधा-सीधा नहीं कह रहा, ये घुमा-फिरा के बता रहा है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ ली, और रीजनिंग पढ़ ली तो अब ये सारी बात रीजनिंग में कर रहा है। ये पता क्या कह रहा है? ये जो महिला है ये मेरे पुत्र के, मतलब अपना पुत्र, और मेरे पुत्र के दादा, इसके पुत्र के दादा कौन होंगे? भाई इसके पुत्र के दादा तो खुद इसके पिता होंगे, और इसके पिता की इकलौती पुत्र कौन होंगे? इसके पिता की इकलौती पुत्र, पिता की इकलौती, इकलौती वर्ड पे ध्यान देना, है ना? इकलौती पुत्र कौन होगी? पत्नी। अगर इकलौती नहीं हो बड़े यहाँ पे, तो पिता की पुत्र ना भाभी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे इकलौती नहीं होगा तो पिता की पुत्र फिर भाभी भी हो सकती है, समझ रहे हो? लेकिन पिता की इकलौती पुत्र पत्नी ही होगी, है ना? तो ये महिला इस आदमी की कौन है? पत्नी है, ठीक है? तो ये जो आदमी है इसने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ ली, सीधा-सीधा नहीं कह रहा ये मेरी पत्नी है। ये पत्नी को घुमा-फिरा के बता रहा है कि मेरे पुत्र के दादा, पुत्र के दादा पिता, और पिता की इकलौती पुत्र पत्नी है। तो ये जो हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला, डायरेक्ट निकाला, है ना? अपनी फैमिली पे अप्लाई करके, है ना? ये क्वेश्चन हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, है ना? हमने क्या किया? अपने ऊपर अप्लाई किया। इस क्वेश्चन को हमने अपने, है ना, अपने ऊपर अप्लाई किया, और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है? आप ये मान सकते हैं, जो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं अपने ऊपर अप्लाई करके करते हैं। तो हमने अब इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के कैसे करते हैं? फैमिली ट्री बना के, है ना? एक महिला जो इशारा करते हैं, पुरुष कहता है कि वह महिला मेरे, मेरे मतलब ये पुरुष हो गया, मेरे, मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो, इसका पुत्र बना दो, मेरे पुत्र के दादा, इसके दादा बनोगे, इसके पिता के पिता, ये, ठीक है? तो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र, इनकी इकलौती पुत्र बनोगी इसकी बेटे की वाइफ। तो ये है वो महिला, ठीक है? ये है वो महिला जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो महिला को इशारा करते हुए ये आदमी कहता है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो ज्यादा बेटर है, कंपैरेटिवली इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश में भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लगेगा समझने में क्वेश्चन। हिंदी में सीधा-सीधा समझ आ जाता है, ठीक है? और आप एग्जाम में किसी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को हिंदी में लिखें, तो आप पर्टिकुलर एक सिंगल क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी बदल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो सारा क्वेश्चन अब आप इंग्लिश में कर पाओगे, ठीक है? तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, हिंदी में पॉइंट थोड़ा अच्छे से सॉल्व हो जाता है, तो इंग्लिश में भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र, है ना? तो ये आदमी है और ये महिला, तो महिला आदमी की पत्नी। तो हमने इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के सॉल्व कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को अपनी फैमिली पे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। अब देखता हूं आपका कितना दिमाग तेज है ना? और इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे।
अच्छा इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये तो है शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। इसका मीनिंग है शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन का मीनिंग है शी इज ना माय सन्स ग्रैंडफादर ओनली डॉटर इन लॉ माय है ना माय सन्स ग्रैंडफादर मींस माय फादर ओनली डॉटर इन लॉ मींस वाइफ। तो सेंटेंस का मतलब होता है वाइफ। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया शी इज माय वाइफ, शी इज माय वाइफ। तो इंग्लिश में आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, तो इस बैटल की आप इस क्वेश्चन हिंदी में समझ लेना, इंग्लिश में समझ कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। वीडियो एकदम परफेक्ट चलेगा, परफेक्ट समझिए, यहाँ से तो सारी चीजें एकदम मस्त है, एकदम परफेक्ट है। हाँ जी चलिए साहब, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे आप। क्या इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वाइफ दोगे? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर वाइफ देते हो तो बेटा कुछ गड़बड़ है। आप अपना है ना थोड़ा सा रीजनिंग मजबूत करें, अपना दिमाग खोलें और थोड़ा सा पेशेंस के साथ आंसर दें, एकदम हड़बड़ाए ना। हड़बड़ाहट करने की आपको जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ आपको आंसर देना, ठीक है। हाँ जी, वाइफ आंसर कोई भी बच्चा नहीं देगा। जो बच्चा वाइफ आंसर देगा समझ लो वो उसका दिमाग पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहा, वो क्वेश्चन पर हमसे समझ नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। बेटा वाइफ आंसर तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताओ, क्या इससे पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है? क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन सेम दिखाई दे रहे हैं? तो तुम पत्नी आंसर कैसे दे सकते हो ये बताओ? है जिन बच्चों का पत्नी आंसर है वो बच्चे इससे पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें। दोनों क्वेश्चन का आंसर पत्नी कैसे दे सकते हो तुम लोग? क्यों भाई तुम चाह रहे हो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर पत्नी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर पत्नी, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? एक महिला की इशारा करते हुए आदमी कहता है ना, देखो एक महिला की इशारा करते हुए, ये महिला है ठीक है, इनकी तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, पिछली बार भी तो कहता कुछ, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है ना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में कहता है शी इज, वह है ना शी इज, ठीक है, डायरेक्टली इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पता है क्या ट्विस्ट है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है कि इस क्वेश्चन में जो आदमी है ना वो इशारा तो इसकी तरफ कर रहा है लेकिन इसको अपने आप से नहीं जोड़ रहा, इसकी माँ के बारे में कुछ बताना चाह रहा है ना। इस बार क्या है, वो जो है ना, वो जो आदमी है ना, वो जो आदमी है महिला की तरफ इशारा करके महिला के बारे में कुछ नहीं कह रहा, महिला की माँ के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका डायरेक्ट रिलेशन निकलेगा वो इससे नहीं निकलेगा, वो इसकी माँ से निकलेगा। तो जो आप पत्नी आंसर दे रहे हो ना, बेसिकली पत्नी ये नहीं है, इसकी माँ है। तो जिस महिला की तरफ इशारा कर रहे हो उसकी माँ अगर आपकी पत्नी है तो वो महिला आपकी कौन होगी? अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? एक महिला की इशारा करते हुए आदमी कहता है कि वह, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र होगा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र भाई आपका पुत्र, आपके पुत्र के दादा, आपके पिताजी, आपके पिताजी की इकलौती पुत्र। तो ये जो सेंटेंस है इसको रिप्लेस करता है, पत्नी को रिप्लेस करता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में था कि वह मेरी पत्नी है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वह पत्नी नहीं है, महिला नहीं है पत्नी, इसकी माँ को अपनी पत्नी बना रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने महिला को अपनी पत्नी बनाया, लेकिन इस क्वेश्चन में महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहा है। तो इसकी अगर माँ को अपनी बना रहा है तो ये इसकी कौन होगी? ये इसकी बेटी होगी। तो ये है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने ऊपर अप्लाई करके। अब हम इसको फैमिली ट्री से कैसे सॉल्व करते हैं? देखो मेरे मेरे मतलब आदमी, मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो, है ना, और मेरे पुत्र के दादाजी ये हो गए दादाजी, और इनकी बहू इसकी बेटी की वाइफ बना दो, ठीक है। तो मेरे पुत्र के दादा की बहू, मेरे पुत्र के दादा की बहू, ये कौन है? ये उसकी माँ है, ये जो है उस महिला की माँ है जिसकी तरफ इशारा करता है, महिला इसकी बेटी है, ये वो महिला जिसकी तरफ ये जो आदमी है इशारा करता है, ठीक है। हाँ जी, तो एक महिला की तरफ इशारा करते आदमी कहता है कि वह महिला की जो माता जी है, इस महिला की जो माता जी है मेरे पुत्र के दादा की बहू है, समझे। जैसे राहुल जो है सोनम की तरफ इशारा करते कहता है कि सोनम की मम्मी हो मेरी पत्नी है, तो राहुल सोनम की मम्मी को अपनी पत्नी बना रहा है। अगर राहुल सोनम की मम्मी को अपनी पत्नी बना रहा है तो सोनम राहुल की कौन होगी? बेटी। गॉट इट? पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर समझ आ गया। जिन बच्चों को पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ गया समझ लो उनका पॉइंटिंग फॉर्म खत्म। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ गया समझ लो उनका पॉइंटिंग फॉर्म खत्म, बस यही पॉइंटिंग फॉर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करो, फॉर्मूला बनाओ, सीधा करो, सुबह सुबह प्राणायाम करो, है ना। हाँ जी, थोड़ी सी दिमाग की एक्सरसाइज खुलेगी तुम्हारी। सीधी सी बात है भैया, पिछले क्वेश्चन में अनिल ने सीधा सोनम को अपनी पत्नी बना लिया, राहुल ने सॉरी सोनम को, लेकिन इस क्वेश्चन में राहुल ने सोनम की मम्मी को अपनी बना रखा, तो सोनम तो उसकी बेटी हो जाएगी ना, अगर सोनम महिला है और राहुल आदमी है ना। हाँ जी चलिए साहब बनाओ। ये क्वेश्चन बेटा माइंड शार्प करने वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को करने में एकदम दिमाग तेज हो जाता है, माइंड शार्प हो जाता है शार्प। एक महिला के इशारा करते एक आदमी कहता है, देखो फिर से जो आदमी है यानी कि जो राहुल है सोनम की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा है। आप आदमी को राहुल मान लो और महिला को मान लो सोनम, ठीक है, महिला को सोनम मान लो, तब आप नाम नाम रख दो, नाम तब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक आदमी को इशारा करते हुए मतलब महिला की सोनम की इशारा करते हुए राहुल कहता है कि सोनम के जो पिताजी है, अब देखो इस क्वेश्चन में जो राहुल है वो सीधा सोनम के पिता को अपना मतलब सोनम के पिता से अपना रिश्ता जोड़ रहा है। 55 56 57 क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं क्या अंतर है 55 57 में। जो क्वेश्चन नंबर 55 है, एक महिला का नाम है मान लो सोनम, ठीक है, एक पुरुष का मान लो नाम है राहुल। तो अब इन क्वेश्चन में अंतर समझना, देखो जो क्वेश्चन नंबर 55 था सोनम की इशारा करते हुए राहुल कहता है कि वह, यानी कि सीधा सोनम को ही वो अपने आप से जोड़ रहा है, सीधा राहुल कहता है कि सोनम मेरी पत्नी है, बहुत बढ़िया। 55 में 56 क्वेश्चन में क्या था कि सोनम की तरफ इशारा करते हुए राहुल कहता है कि सोनम की मम्मी, तो यानी कि वो सोनम की मां को अपने आप से जोड़ रहा है, यानी कि पिछले क्वेश्चन में तो उसने सोनम को ही अपनी पत्नी बना लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में वो सोनम की मां को अपनी पत्नी बना रहा है। और इस क्वेश्चन में वो एक महिला यानी कि सोनम की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है कि क्या कहता है कि उसके पिता, यानी कि इस क्वेश्चन में सोनम के पिता के बारे में कुछ कहता है, यानी कि सोनम के पिता को अपने आप से जोड़ रहा है। वो सोनम से कुछ मतलब वो सोनम सोनम को नहीं पता, सोनम के जो पिताजी है ना, इसके जो फादर है सोनम के जो पिता है, सोनम के पिता है ना, इसको अपने आप से जोड़ रहा है राहुल। तो सोनम के पिता को कैसे जोड़ रहा है? सोनम के पिता को मेरे पुत्र के दादा। अच्छा ये बताओ, अगर आप राहुल हो तो आपके पुत्र के दादा कौन होंगे? अगर आप राहुल हो तो आप अप्लाई करो, अगर आप राहुल हो तो आपके पुत्र के दादा होंगे आपके पिता। तो इस क्वेश्चन में राहुल क्या कह रहा है कि जो सोनम के पिताजी है वो मेरे पिताजी है, तो राहुल इनको अपने पिता बता रहा है, राहुल इनको अपने पिता बता रहा है, सोनम के पिता को अपने पिता बता रहा है। तो फिर सोनम राहुल की कौन होगी? अब मैं उम्मीद करता हूं इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी जा सकती, इससे बेहतर तो नहीं समझाया जा सकता, और मैं उम्मीद करता हूं 55 56 57 इन तीनों क्वेश्चन में अंतर भी समझ आ गया। 55 क्वेश्चन में राहुल सीधा सोनम को अपनी पत्नी बना रहा था, 56 में राहुल सोनम की मां को अपनी पत्नी बना रहा था, तो सोनम राहुल की बेटी निकली, और इस क्वेश्चन में राहुल सोनम के पिता को अपना पिता बता रहा है, यानी सोनम राहुल की बहन निकली, ठीक है। गॉट इट? हां फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं? मेरे मेरे यानी कि राहुल, मेरे पुत्र इसका पुत्र, और इसके दादा यानी इसके पिता का पिता। तो राहुल के पुत्र का दादा कौन है? सोनम के पिता। सोनम की पिताजी है तो सोनम की बेटी है, सोनम राहुल की कौन है? बहन। मजा आ गया, सच सच बता रहा हूं, कितना क्रिस्टल क्लियर डायमंड क्लियर हुआ है जिंदगी में, कभी नहीं हुआ था। अल्टीमेट फैंटाबुलस फैंटास्टिक, गजब कर दिया साहब, गजब, मौज मौज। आपके पढ़ाने का तरीका ही सबसे अलग है सब। चलिए तो 55 56 57 तीनों क्वेश्चन कर लिया आपने। अब आ जाओ, एक आदमी को इशारा करते हुए महिला कहती है, अब बेटा सोनम को भी कहने का मौका दो। तो राहुल की तरफ इशारा करते हुए सोनम कहती है, इस बार सोनम को बोलने का मौका दो, हमने 3 बार राहुल को बोलने का मौका दिया, अब सोनम कुछ कह रही है राहुल की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है। राहुल की इशारा करते हुए सोनम कहती है कि उसकी मां, देखो सोनम भी थोड़ी सी पढ़ लिया, वो भी सीधा सीधा राहुल को अपने आप से जोड़ रही है, वो राहुल की मां को अपने आप से जोड़ रही है। सोनम जो है राहुल के बारे में कुछ नहीं कह रही, राहुल की जो माता जी है ना इनके बारे में कुछ बताना चाह रही है, राहुल की माता जी के बारे में क्या बताना चाह रही है? सोनम की जो राहुल की माता जी है वो मेरे पुत्र के पिता की मां है। अगर आप मान लो सोनम हो, थोड़ी देर सारे बच्चे अपने आप को सोनम समझेंगे, थोड़ा सा एज्यूम कर लो सोनम को, किसी को क्या पता चलेगा तुम सोनम बनने जा रहे हो, बस इमेजिन तो करना है, तुम्हारे पड़ोसी को पता चलेगा तुम सोनम बन चुके हो, तो सारे बच्चे सोनम बन जाओ, ठीक है, बन गए सोनम, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी सोनम है, तो आपका पुत्र, आपका एक बेटा हुआ है प्यारा सा, और आपका जो बेटा है उसके पिताजी कौन होंगे? आपका जो बेटा है उसके पिताजी कौन होंगे? भाई आपका जो बेटा होगा उसके पिता कौन होंगे? आप पति होगा ना, आप लड़की हो, सोनम यहाँ पे लड़की है, ठीक है, लड़का नहीं है सोनम, आप लड़की मानना आपको, तो आप एक लड़की है सोनम, उसका जो पुत्र है उनके जो पिताजी है वो सोनम के पति जी है, और सोनम के पति की मां होगी, है ना, सोनम के पति की मां होगी वो सोनम की सासू मां होगी। तो सोनम क्या कह रही है कि जो राहुल की मम्मी है वो मेरी सासू मां है, तो सोनम राहुल की मम्मी को अपनी सास बता रही है, सोनम राहुल की मम्मी को अपनी सास बता रही है। अब सोच कर देखो, इमेजिन करके देखो, अगर कोई लड़की तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताने लगे, अगर कोई लड़की तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताने लगे, है ना, तो तुम उस लड़की के कौन होंगे? बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, 2 4 बच्चे हैं जो परफेक्ट आंसर दे पा रहे हैं, भाई सबका गलत आंसर है, सोच कर देखो।
अगर कोई लड़की तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताने लगे तो तुम उस लड़की के कौन होगे? दुनिया जानती है कि पति होगे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि तुम इकलौते बच्चे हो अपनी माता के। तुम्हारा कोई भाई भी तो हो सकता है, तो तुम्हारी भाभी भी तो हो सकती है, तुम्हारी भाभी भी तो तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताएगी। बेटे तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी भाभी दोनों ही तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बताएंगे, समझ लो। तो तुम उस महिला के पति भी हो सकते हो, तुम उस महिला के देवर भी तो हो सकते हो। हाँ जी, देवर भी तो हो सकते हैं, ये बोल रहे भैया हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, पति या देवर। अगर कोई लड़की तुम्हारी मम्मी को अपनी सास बता रही है तो वो लड़की तुम्हारी पत्नी भी हो सकती है, लड़की तुम्हारी भाभी भी हो सकती है, तुम्हारे भाई की पत्नी, तुम्हारे भाई की पत्नी की सास भी तुम्हारी मम्मी होंगी, दो बच्चे भी हो सकते हैं। इसमें लिखा थोड़ी है कि राहुल अपने माता पिता की इकलौती संतान है, ऐसा थोड़ी लिखा है। अब समझ गए ना क्रिस्टल क्लियर तरीके से, है ना? अपने परिवार पे आपने अप्लाई कर दिया ना रिलेशन। मेरे पुत्र, मेरा मतलब सोनम, सोनम का पुत्र बनाइए, सोनम का पुत्र, सोनम के पुत्र के पिता, इसके पिता यानी कि सोनम के पतिदेव, सोनम के पुत्र के पिता की माँ, ये कौन है? ये राहुल की मम्मी है। सोनम के पुत्र के पिता की माँ ये राहुल की मम्मी है। सोनम के पुत्र के पिता की राहुल की मम्मी, राहुल का बेटा, तो राहुल हो सकता है ये वाला बेटा हो सकता है दूसरा बेटा राहुल हो, तो राहुल सोनम का पति भी हो सकता है, राहुल सोनम का देवर भी हो सकता है। इधर हस्बैंड बदल लो, इधर हस्बैंड बदल लो, आ गया मजा, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक आदमी को इशारा करते हुए यानी कि फिर से राहुल की तरफ इशारा किया जा रहा है और महिला कह रही है यानी कि फिर से सोनम कुछ कह रही है ना? पिछले क्वेश्चन में तो सोनम ने ना राहुल की मम्मी को अपनी सास बना दिया था, तो राहुल सोनम का पति बन गया। इस क्वेश्चन में वो सीधा सीधा राहुल को ही अपने आप से जोड़ रही है। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा सोनम राहुल को अपने आप से जोड़ रही है। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएंगे? सोनम। आप सभी सोनम है और आप राहुल के बारे में कुछ कह रहे हैं। आप राहुल के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि राहुल आपके पुत्र के पिता, आपका पुत्र का पिता आपके पति, और आपके पति का पिता आपका ससुर, और आपके ससुर का इकलौता पुत्र, और आपके ससुर का इकलौता पुत्र होगा पति। यहाँ पर आंसर देवर नहीं हो सकता क्योंकि आपके ससुर का इकलौता पुत्र है, तो आपके ससुर का इकलौता पुत्र पति होगा। अगर यहाँ पे इकलौता वर्ड यूज नहीं होता तो इसका भी आंसर पतिया देवर ही होता। इसका भी आंसर क्या होता? पतिया देवर। अगर ये इकलौता वर्ड नहीं होता तो, है ना? तो राहुल के विचार करते हुए सोनम कहती है कि राहुल मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र यानी मेरे ससुर का इकलौता पुत्र यानी राहुल मेरा पति। सीधा सीधा करिए, पति सीधा सीधा, है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे मेरे मतलब सोनम अपने बारे में बात कर रही है, मेरे पुत्र यानी कि सोनम का पुत्र बना दो, है ना? पुत्र के पिता, इसके पिता कौन? इसकी मम्मी के पति, तो मेरे पुत्र के पिता बना दो, मेरे पुत्र के पिता का इनका इकलौता पुत्र हो गया, और यही राहुल है ना? बेटे का पिता की माँ है तो बेटे के पिता की माँ ससुर की सास ही तो होती है। हद कर रहे हो भाई, आपके बेटे के पिता की माँ कौन होगी? आपकी सास होगी ना? देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे अप्लाई करो, आप खुद, है ना? आप खुद और अपने देवर को लेकर अप्लाई करो। क्या आपके बेटे के पिता की माँ आपके देवर की माँ नहीं होगी? सोचो देखो, क्या आपके बेटे के पिता की माँ आपके देवर की माँ नहीं होगी? तो फिर तो आपका देवर नहीं हो सकता। अब तो समझ में आने लगा। लव यू सर, ग्रेटेस्ट पर्सन आई माय लाइफ। चलिए शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक महिला के विचार करते हुए देखो दोबारा से राहुल को कहने का मौका मिला, सोनम के विचार करते हुए राहुल को कहना, राहुल आप पता है राहुल, है ना? राहुल पता है सोनम के भाई के बारे में बताना चाह रहा है, सोनम के बारे में बताना चाह रहा है, सोनम के भाई के बारे में बताना चाह रहा है ना? राहुल जो है सोनम के भाई के बारे में बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है राहुल सोनम के भाई के बारे में? बताओ। हो गया ना सबका IQ तेज, है ना? सबका IQ स्ट्रांग हो गया बेटा, मजा आ गया बहुत, बहुत बढ़िया। बस मजा आना चाहिए पढ़ने में। पढ़ाई बोरियत नहीं है बेटा, जो हमने बचपन से पढ़ी ना, पढ़ाई वैसी नहीं होती, पढ़ाई ऐसी होती जो हम पढ़ा रहे हैं। अल्टीमेट में तो पढ़ाई का यही है जो भी हम कर रहे हैं, क्यों भाई, है ना? पढ़ने का तरीका बदल दो तो पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्टिंग जीवन में कुछ है ही नहीं बेटा, सच में। हम तो जब छोटे थे तो मेरे को तो मौका नहीं मिला था, है ना? अब जाके लगता है कि क्या अगर हमें भी काश ऐसे टीचर मिले होते तो मजा आ गया होता पढ़ने में, क्योंकि टीचर ही है जो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग और बोर बनाता है, समझ लो। हाँ जी। एक महिला के विचार करते हुए मेरा सोनम के विचार करते हुए राहुल बताइए उसका भाई कौन है? मेरी पत्नी के पुत्र की दादी का भाई है। अच्छा आप राहुल हो, है ना? आप राहुल हो, अगर आप राहुल हो तो आपकी पत्नी का पुत्र कौन होगा? आप राहुल हो तो आपकी पत्नी का पुत्र कौन होगा? अरे आपका पुत्र होगा, और आपके पुत्र की दादी कौन होगी? आपके पुत्र की दादी आपकी माँ होगी, और आपकी माँ का भाई कौन होगा? यानी कि मामा होगा, यानी कि मामा होगा, है ना? तो राहुल सोनम के भाई को अपना मामा बता रहा है। सोच कर देखो किसी महिला का भाई, प्रैक्टिकली सोचना बेटा। हाँ जी, किसी महिला का भाई, देखो गजब यार, आप लोगों ने तो दिल दी है सच में। इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर देखो, मुझे भी नहीं थी लेकिन इस बार आप लोगों ने दिल दी है हमारा कसम से। अब प्रैक्टिकली सोच के देखो किसी महिला का भाई, किसी महिला का भाई अगर आपका मामा है तो महिला आपकी कौन है? आप अपने घर में देखो, घर में कहीं और मत सोचो। किसी महिला का जो सोनम का जो भाई है अगर वो राहुल का मामा है, सोनम का भाई अगर राहुल का मामा है तो सोनम राहुल की कौन होगी? अगर सोनम का भाई, है ना? सोचो अगर किसी महिला का भाई आपका मामा है तो महिला आपकी कौन होगी? मम्मी होंगी, क्योंकि आपकी मम्मी के भाई तो आपके मामा होंगे, और मम्मी के साथ साथ आपकी मौसी का भाई भी तो आपका मामा होगा। हाँ जी, आपकी मौसी का भाई भी तो आपका मामा होगा। तो सोनम का भाई अगर राहुल का मामा है तो राहुल तो सोनम का बेटा हो सकता है, या फिर राहुल इसकी किसी दूसरी बहन का बेटा हो सकता है, समझ लो। तो सोनम राहुल की माँ भी हो सकती है, सोनम राहुल की मौसी भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। मेरी फैमिली बनाते, मेरी मतलब राहुल अपने बारे में बताना, मेरी पत्नी राहुल की पत्नी बना लो, धर्मपत्नी, मेरी पत्नी का पुत्र राहुल की पत्नी का पुत्र बना लो, पुत्र की दादी, इसकी दादी मतलब, इसकी दादी मतलब इसके पिता की माँ, राहुल के पुत्र, राहुल की पत्नी के पुत्र की दादी का भाई, इनका भाई बना लो। ठीक है, ये कौन है? ये सोनम का भाई है, ये सोनम का भाई है, राहुल की पत्नी के पुत्र की दादी का जो भाई है, सोनम का भाई है। अगर ये सोनम का भाई है तो सोनम की वाली बहन हो सकती है, कोई दूसरी बहन हो सकती है, तो सोनम राहुल की माँ भी हो सकती है, सोनम राहुल की मासी भी हो सकती है। पापा की साली या पत्नी, हाँ ऐसा कह सकते हैं, आपने पूरी रीजन पढ़ ली है। ये बच्चे बता रहे हैं कि सर पापा की साली या पत्नी, सही कह रहे हो, पापा की पत्नी है तुम्हारी मम्मी और ये तुम्हारे पापा की साली है, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तेज हो गया, तुम एक स्टेप और ऊपर बढ़ गए, बहुत बढ़िया, बस गुड जॉब। तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, फैमिली ट्री से भी समझ सकते हैं, इस रिलेशन को अपने परिवार पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने परिवार पे खुद पे अपनी माँ और खुद को ले लो या अपनी मौसी और खुद को ले लो। ठीक है, चलिए साहब। एक महिला के विचार करते हुए, महिला मतलब सोनम के विचार करते हुए राहुल कुछ कहता है। इस बार राहुल बहुत तेज है। पहले क्वेश्चन में राहुल ने सोनम के बारे में बताया, दूसरे क्वेश्चन में राहुल ने सोनम की मम्मी के बारे में बताया, तीसरे क्वेश्चन में राहुल ने सोनम की पिताजी के बारे में बताया, चौथे क्वेश्चन में राहुल ने सोनम के भाई के बारे में बताया। अब जो राहुल है वो सोनम की सीधे सास के बारे में बता रहा है। अब राहुल सोनम के बारे में बता, सीधा सोनम की जो सास है यानी कि इसके पति की पिता, ये ना सोनम की सास, राहुल सीधे इनके बारे में कुछ कह रहा है, सोनम की सास के बारे में। कभी राहुल सोनम की मम्मी के बारे में कुछ कहता है, कभी पिता के बारे में, कभी भाई के बारे में। अब बता रहा है सोनम की सास के बारे में, सीधा सास के बारे में। क्या कह रहा है बताओ? हाँ जी। एक आदमी सोनम के विचार करते हुए राहुल कहता है कि सोनम की जो सासू माँ है वो कौन है? मेरे पुत्र के दादा की पत्नी। भाई राहुल का पुत्र के दादा, राहुल के पिता की पत्नी, राहुल की पत्नी। वाह गजब कर दिया इसमें तो। पहले क्वेश्चन में राहुल ने सीधा सोनम को अपनी पत्नी बनाया, दूसरे क्वेश्चन में राहुल ने सोनम की माँ को अपनी पत्नी बनाया, माँ को पत्नी बनाया तो सोनम राहुल की बेटी निकली, है ना? इस क्वेश्चन में राहुल जो पत्नी बना रहा है वो सोनम की सीधा सास को अपनी पत्नी बना रहा है, इसको बना रहा है राहुल की पत्नी। तो फिर सोनम राहुल की कौन निकलेगी? सोनम राहुल की बहू निकलेगी। बहुत बढ़िया। मेरे मतलब राहुल के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र कौन है? सोनम की सास। ये सोनम की सास है तो सोनम इसकी बेटी की पत्नी है, ये है सोनम। तो सोनम राहुल की कौन है? बहू। सोनम राहुल की कौन है? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन में राहुल और सोनम के अलावा दो लोग और आ गए। एक आदमी की सास, आदमी मतलब राहुल,
है ना। ताबी मतलब राहुल की सास और महिला मतलब सोनम, है ना। महिला मतलब सोनम, तो राहुल की सास और सोनम की सास आपस में माँ बेटी है। एक तो राहुल की सास है, एक अलग नाम देना पड़ेगा हमें। राहुल की सास है इंदु, है ना। सोनम की सास है जया। तो क्वेश्चन क्या है, अब आप पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, अब आप पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, अब आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तसल्ली से पढ़ो, एकदम रिलैक्स हो गए। राहुल की सास यानी कि इंदु, सोनम की सास यानी कि जया, ये आपस में माँ बेटी है। तो माँ बेटी कौन है, इंदु और जया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंदु और जया आपस में माँ बेटी है। इंदु और जया आपस में माँ बेटी है। राहुल की सास इंदु और सोनम की सास जया, ये आपस में माँ बेटी है। ठीक है, हाँ जी। इंदु और जया आपस में माँ बेटी है। इंदु और जया आपस में माँ बेटी है। ये तो क्वेश्चन है बेटा। पहले तो आप ये बताओ, आप ये समझ के इंदु और जया आपस में माँ बेटी है। ये समझिए ना। अच्छा ये बताओ, इंदु किसकी सास है, इंदु राहुल की सास है। ये राहुल की सास है, तो इसकी बेटी का जो पति है वो राहुल है। अच्छा अच्छा, जया किसकी सास है, सोनम की। ये सोनम की सास है, तो इसके बेटे की जो पत्नी है वो सोनम है। बस तो बन गया फैमिली। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, यानी कि राहुल का सोनम से क्या संबंध है। तो राहुल सोनम कौन है, इसके पति के पिता। तो राहुल सोनम कौन है, ससुर। और वास्तव में आज तो आप लोग कमाल कर दिए, गजब। ये भी आंसर एकदम परफेक्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड जॉब, बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप सभी का। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, लड़का मतलब वही है राहुल, है ना, और महिला मतलब भैया सोनम। तो राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम कुछ कह रही है। राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम कुछ कह रही है कि मेरे मामा। पढ़ो इस क्वेश्चन को अपने आप, पढ़ो फटाफट से। हाँ जी। राहुल की ओर इशारा करते हुए सोनम कहती है कि मेरे मामा। और राहुल के मामा के मामा एक ही है। राहुल के मामा यानी किसकी मम्मी के भाई। राहुल के मामा के मामा यानी किसकी मम्मी के भाई। तो जो राहुल के मामा के मामा है, यानी कि ये जो राहुल के मामा के मामा है ना। सोनम इनको अपना मामा बता दिया। जो राहुल के मामा के मामा है, ये सोनम इनको अपना मामा बता दिया। अगर सोनम इनको अपना मामा बता रही है, ये सोनम के मामा है, तो इनकी जो बहन की बेटी है वो सोनम है। लेकिन वो बहन की दूसरी बेटी भी तो हो सकती है सोनम। समझ रहे हो? राहुल के मामा के मामा है वो सोनम के मामा है। सोनम नाम से कोई भी हो सकती है। सीधी सी बात है बेटा, आप इस क्वेश्चन को अपने परिवार पे अप्लाई कर लो। जो आपकी मम्मी के मामा होंगे, जो आपकी मम्मी के मामा होंगे ना, वो डेफिनेटली आपके मामा के मामा है। और जो आपकी मौसी के मामा है, जो आपकी मौसी के मामा है, वो भी आपके मामा के मामा है। सीधी सी बात है, आपकी मम्मी के मामा भी आपके मामा के मामा है, और आपकी मौसी के मामा भी आपके मामा के मामा है। आपकी बहन के मामा थोड़ी हो जाएंगे आपके मामा के मामा है। क्या आपकी बहन के जो मामा है वो आपके मामा के मामा है। अरे क्या बात है, आपकी जो मम्मी के मामा है ना वो आपके मामा के मामा है, या फिर जो आपकी मौसी के मामा है वो आपके मामा के मामा है। तो ये समझो, ये तो क्वेश्चन आप अपनी मम्मी से पूछोगे ना, वो बता देंगे क्वेश्चन का आंसर। पूछना आपकी मम्मी से, हाँ? मम्मी क्या आपकी मामा जो है वो मेरे मामा के मामा है। आपकी मम्मी बिल्कुल हाँ बेटा, तो बहुत अच्छा है। आप कहना मम्मी क्या मेरी मौसी के मामा है, क्या वो मेरे मामा के मामा है। पूछ कर देखना, वो आपको समझेंगे अच्छे से। एक आदमी राहुल की इशारा करते हुए एक महिला यानी कि सोनम कहती है, राहुल की इशारा करते हुए सोनम क्या कहती है कि उसके पुत्र की बहन, राहुल के पुत्र की बहन यानी कि राहुल की बेटी होगी। सीधा सीधा भाई, राहुल का पुत्र, राहुल के पुत्र की बहन, सीधा सीधा राहुल की बेटी हो गई। तो सोनम जो है राहुल के बारे में नहीं कह रही, राहुल की बेटी के बारे में कह रही है। आपसे बढ़िया रीजन का टीचर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, राहुल के बारे में नहीं कह रही सोनम, सोनम कह रही है राहुल की बेटी के बारे में। क्या कह रही है राहुल की बेटी के बारे में, कि राहुल की बेटी को मेरी सास जो सोनम है ना, वो राहुल की बेटी को अपनी सास बना रही है। हाँ, जो सोनम है वो राहुल की बेटी को इसको अपनी सास बनाना चाह रही है। राहुल की बेटी की सास बनाना चाह रही है, तो यानी कि इसके बेटे से सोनम को शादी करना चाहती है। राहुल की बेटी को सोनम अपनी सास बनाना चाह रही है, यानी राहुल की बेटी के बेटे से सोनम शादी करना चाह रही है। तो महिला के पति का यानी कि सोनम के पति का उस आदमी यानी कि राहुल से क्या संबंध है, राहुल का पोता है, ग्रैंडसन, नाती। तो सोनम का जो पति है वो राहुल का कौन है, राहुल का पोता है ना, उसका नाती है। चलो फाइनली नाम चेंज हो गया अपने आप। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। गणेश अपनी माता, मम्मी, मम्मी का भाई यानी कि मामा, मामा के पिता यानी कि नाना, और नाना की पोती, नाना की पोती बनोगी, तुम्हारी नाना की पोती बनोगी भाई। अपनी माता, अपनी माता मतलब, माता मतलब, माता मतलब मम्मी, मम्मी के भाई यानी कि मामा, मामा के पिता यानी कि नाना, नाना की पोती यानी कि नाना की पोती बनोगी, यानी कि मम्मी की बहन, है ना। नाना की पोती बनोगी, मम्मी की बहन। तो वो किसके साथ टहला था, अपनी कजन के साथ। बस, और इसी के साथ ब्लड रिलेशन की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। कल नया दिन, नई शुरुआत, नया टॉपिक के साथ। ठीक है, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।